फिजिक्स शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया। ओके, बर्डमैन ऑफ इंडिया का जो एक्सप्लेनेशन है लेसन वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्या देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्या उसके क्वेश्चंस है ना। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, मतलब कि हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्या देंगे, हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द लेसन अगेन एंड कंप्लीट द टेबल। आपको बोला जा रहा है कि आपको लेसन फिर से रीड करना है और फिर ये जो टेबल है जो इनकम्प्लीट है उसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ पर्सन, नेम्स ऑफ अवार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये कॉलम में आपको रखना है जितने भी नेम्स दिए हुए हैं बर्ड्स के। लेसन को आप पढ़ोगे तो बर्ड्स में बहुत सारे लेसन में बहुत सारे बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं, तो उसे आपको यहाँ पर लिखना है, फिल करना है। तो पहला क्या है आपका, द हमिंग बर्ड, द ऑस्ट्रिच, येलो थ्रोटेड स्प्रो और कीवी है ना। तो स्पैरो, अनकीवी, ये चार ऐसे बर्ड्स हैं जिनका क्या है, नेम मेंशन है किसमें, आपके लेसन में। ठीक है, तो आप ये राइट डाउन कर सकते हैं। सेकंड है आपका नेम्स ऑफ पर्सन, जो भी पर्सन लेसन्स में लिए गए हैं है ना, उनको आपको लिखना है। तो क्या है, सलीम अली, अमीरुद्दीन तैयाबजी, डॉक्टर WS मिलार। ठीक है, ये तीन ऐसे पर्सन थे जिनका लेसन पे क्या था, दिया हुआ था नेम। ठीक है, फिर आता है नेम ऑफ अवार्ड्स। तो क्या क्या अवार्ड्स हैं आपके, जे पॉल गेटी इंटरनेशनल अवार्ड, द गोल्डन आर्ट ऑफ द इंटरनेशनल, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण। तो ये ऐसे आपके क्या हैं, चार आपके अवार्ड्स हैं जो किनको मिले थे, सलीम अली को मिले हुए थे, जो कि क्या है इस चैप्टर में मेंशन है। तो आई होप कि आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। हमारा कंटिन्यू है, जो क्वेश्चंस हैं आपके हैं, द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज सलीम अली कॉल्ड द बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सलीम अली है उन्हें क्यों बोला जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा, इन इंडिया द वर्ड ऑफ बर्ड्स वॉज एक्सपोज टू अस बाय द ग्रेट ऑर्थोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, इंडिया में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आई कैपिटल होगा, इन इंडिया की बात करते हैं, जो वर्ड ऑफ बर्ड्स है ना, जो क्या पक्षियों की दुनिया है, वो हमारे में उजागर कैसे हुआ, हमें पता कैसे चला, वो हमें पता चला बाय द ग्रेट ऑर्थोनोलॉजिस्ट। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं प्रसिद्ध आपके ऑर्थोनोलॉजिस्ट जो क्या करते हैं, पक्षियों के बारे में पढ़ाई करते हैं। कौन पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, हिज अनकंडीशनल लव फॉर नेचर एंड बर्ड हैज इज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ऑर्थोनोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है उनका जो अनकंडीशनली, निशर्त जो प्यार है, ठीक है, किसके प्रति, प्राकृतिक के प्रति और पक्षी के प्रति, वो क्या कर दिया है, रिमार्केबल, उत्कृष्ट क्या कर दिया है, हमारा योगदान दिया हुआ है। किसके फील्ड में, कौन से उसमें, ऑर्थोनोलॉजी, मतलब कि जो भी बर्ड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं उसे उसके फील्ड में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है। लेड हिम टू बी नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, और इसी वजह से उन्हें हम क्या नाम से जानते हैं, द बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन, ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू फेदर्स ऑफ बर्ड्स टेल अस। जो फेदर्स रहते हैं ना, जो पंख रहते हैं चिड़ियों के, वो हमें क्या बताते हैं, फेदर्स ऑफ बर्ड्स टेल अस दैट द लाइफ ऑफ अ बर्ड दैट द लीड। ठीक है, तो लेसन्स में मेंशन है कि जो पंख रहते हैं पक्षियों की, वो हमें बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का जीवन अपना जिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुकिंग एट द पिक ऑफ अ बर्ड इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इट्स लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर सब जो पूछा जा रहा है कि सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो चिड़िया हैं, चिड़िया की जो हम चोंच है उसे देख के ही हम उसके जीवनचर्या का पता कर सकते हैं। बस समझिए इसे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस। ठीक है, हाँ, लुकिंग एट द बीक ऑफ अ बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ, बर्ड के जो बीक है, चोंच को देख के, इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इट्स लाइफ साइकिल, ये पॉसिबल है ना, संभावना है कि हम उसके जीवन चक्र के बारे में पता कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर फूड, है ना, जो बीक रहता है वो हमें बताता है, जो चोंच है वो बताता है कि वो कैसे अपना फूड लेते हैं, है ना, देयर फूड हैबिट्स के बारे में। दैट इट इज़ इंसेक्ट, कि उसका बीक क्या रहता है, जो चिड़िया रहते हैं, जैसे कि अगर वो इंसेक्ट खा रहे हैं उसका बीक अलग होता है, जो क्या कहते हैं आपका फ्रूट्स खाते हैं उसका बीक अलग होता है। तो वहाँ पर वही बोला गया है कि उनके चोंच को देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि उनका फूड हैबिट्स, उसका क्या क्या फूड खाते हैं।
जैसे इट इज़ इंसेक्ट है ना, जो वो फूड खा रहे हैं वो इंसेक्ट है, ग्रेन है या फिर वो फ्लैश ईटर है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो वल्चर है, हॉक है, उसका बीक एकदम अलग रहेगा, आपका जो स्पैरो है उसका अलग रहेगा क्योंकि वो ग्रेन खाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग टाइप के बिक्स होते हैं अलग अलग फ्रूट्स को खाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What influenced सलीम अली टू बिकम एन ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा क्या चीज़ हुआ था, ऐसा कौन सा घटना घटा था जिसके वजह से जो सलीम अली है वो ऑर्थोलॉजिस्ट बने। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, वन डे चाइल्ड सलीम अली सॉट अ बर्ड विच हैड अ येलो स्ट्रिक बट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक दिन था जब जो सलीम अली जी जब बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया था, एक चिड़िया को मार दिया था। ठीक है, जो क्या थे वो चिड़िया के में येलो स्ट्रिक थी, उनके में क्या थी, वो चिड़िया जो मारे थे उसमें क्या थी, येलो कलर का एक रेखा बना हुआ था। बट सलीम एंड हिज अंकल फेल टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज। लेकिन जो सलीम अली थे और उनके जो अंकल थे, है ना, जो मामा थे, वो दोनों ही क्या हो गए थे, नहीं समझ पा रहे थे, उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा बर्ड है। देन सलीम वॉज एडवाइज टू कॉन्टैक्ट विथ डॉक्टर WS मिलाट। ठीक है, तो फिर उनके अंकल ने बोला कि क्या करते हैं, हमें तो ये बर्ड चिड़िया समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, किससे संपर्क करेंगे, हम डॉक्टर WS मिलाट से संपर्क करते हैं। द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ BNHS आइडेंटिफाइड द बर्ड एज अ येलो थ्रोटेड स्पैरो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या थे, वो BNHS है ना, एक क्या है आपका कंपनी है जो क्या करता है, बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करता है, तो वहाँ पर उनको सारी डिटेल मिल जाएगी, इसलिए उनसे संपर्क करने के लिए बोला था। तो वो कौन थे आपके, डॉक्टर WS मिलाट क्या थे, वहाँ के माननीय सचिव थे। उन्हें कांटेक्ट किया, उन्होंने तुरंत ही बर्ड को बता दिया और वो बर्ड का नाम क्या बताया, येलो थ्रोटेड स्पैरो। एंड ही ऑल्सो सॉट सलीम द सोसाइटीज स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ स्टफ बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया, एक तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, और साथ में ये भी बताया कि क्या बोलते हैं, पूरी जो दुनिया है ना, समुदाय है जो बर्ड का, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से सलीम अली को दिखाया, है ना, स्प्लेंडेड उत्कृष्ट कलेक्शन को। दिस सिंगल इंसिडेंस इन्फ्लुएंस सलीम अली टू बिकम एन ऑर्थोनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यही एक आपका क्या था, ऑर्थोलॉजिस्ट। तो यही एक जो घटना है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया किसे, सलीम अली को, कि वो क्या बन जाए, ऑर्थोनोलॉजिस्ट बन जाए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। तो चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, वोकैबुलरी सेक्शन से। तो यहाँ पर क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर वर्ड दे दिया है, जैसे कि है विंग्ड बाइपेट्स, रेप्टाइल्स, ऑर्थोनोलॉजी, बर्डिंग, इंटरवेंशन, लैबोरेटरी और आइडेंटिफाइड। ये आपको वर्ड दे दिया गया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हिज इंटरवेंशन सेव द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, जो सलीम अली थी उन्होंने जो रोकथाम की थी, है ना, बार बार जाके देखते थे सेंचुरी में जाके, सेंचुरी मतलब होता है अभ्यारण्य, वहाँ पर जाके वो बार बार देखते थे और उन्हीं के बार बार देखने रोका टाके से क्या हो गया था, जो भरत बर्ड सेंचुरी है वो क्या हो गया है, बच गया है। तो इंटरवेंशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सेकेंड है, डॉक्टर सलीम अली स्टडीड द लाइफ ऑफ बर्ड्स इन नेचुरल कंडीशन नॉट इन द लैबोरेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है डॉक्टर सलीम अली ने स्टडी तो की बर्ड्स के बारे में, लेकिन वो किसी एक लैबोरेटरी में जाके नहीं, है ना, लैब में जाके बैठे नहीं थे, बल्कि वो नेचर में जाते थे और वहाँ से वो क्या करते थे, पक्षियों का स्टडी करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैबोरेटरी। थर्ड है आपका द साइंस ऑफ स्टडिंग बर्ड इज नॉन एज ऑर्थोनोलॉजी। ठीक है, ऐसा ब्रांच जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, द साइंस ऑफ स्टडिंग बर्ड। ठीक है, जो साइंस है जिससे हम क्या करते हैं, बर्ड को स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोनोलॉजी। वो ब्रांच क्या कहलाता है आपका, ऑर्थोनोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोनोलॉजी। फोर्थ देखते हैं, द सेक्रेटरी आइडेंटिफाई द स्पैरो एज द येलो थ्रोटेड स्पैरो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या, जो सेक्रेटरी थे, जो सचिव थे, उन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई कर दिया था, पहचान लिया था कि वो जो स्पैरो है वो क्या है आपका, येलो थ्रोटेड स्पैरो है करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइड।
नेक्स्ट है आपका एनिमल दैट आर एबल टू चेंज ब्लड टेम्परेचर एंड यूजुअली ले एक्स आर रेप्टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा घटा सकते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। प्लस आपको वो क्या करते हैं, अंडा देते हैं। और ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, आपके रेप्टाइल्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेप्टाइल्स। 6 है आपका द बुक ऑफ इंडिया बर्ड इज़ अ बाइबल फॉर बर्डिंग ऑर्थनोलॉजिस्ट, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो सलीम अली ने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। ठीक है, वो क्या है, आपका बाइबल है। जिस प्रकार से क्या है आपका क्रिश्चियन के लिए बाइबल बुक रहता है, वैसे ही जो बर्डिंग ऑर्थनोलॉजिस्ट, बर्डिंग यानी कि अभी जो क्या करना चाहते हैं, पक्षियों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या है, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड बाइबल की तरह है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका बर्ड्स आर कॉल्ड विंड पाइपेट्स। अगर हम बर्ड्स को दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, विंग यानी कि उनके पास पंख रहता है, पाइपेट्स यानी कि वो 2 पैरों में चलते हैं, इसलिए उसे क्या बोल सकते हैं हम, विंग्ड पाइपेट। तो आई होप कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए क्या करते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। मैच द कॉलम ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है आपको मैच द कॉलम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स हैं, जो भी हैं, आपका क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे उसका रिलेशन है, उसको जो हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स इन द इन्वायरमेंट, है ना। आपके पर्यावरण में आपके जो फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, इकोलॉजी। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स इन द इन्वायरमेंट। फिर आता है डाइटीज़। ठीक है, डाइटीज़ मतलब क्या होता है, इमेजेस दैट वी वर्शिप। ठीक है, डाइटीज़ मतलब होता है ऐसे जो क्या बोलते हैं, इमेजेस, है ना, उसका छाप जो हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। ठीक है, चाहे वो क्या हो गया, मूर्ति हो गई, या तो फिर आपका क्या होता है, पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, डाइटीज़ में आ जाएंगी। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इमेजेस दैट वी वर्शिप। फिर आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना, तो इसका सही क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो आप ट्रीज बचा रहे हो, एनिमल्स बचा रहे हो, बर्ड्स बचा रहे हो, तो वो आप कंजर्व कर रहे हो यानी कि बचा रहे हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज। फिर आपका एमेच्योर। एमेच्योर मतलब होता है थोज हु आर नॉट एक्सपर्ट, है ना, ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपर्ट्स नहीं है, उसे क्या कहते हैं, एमेच्योर। जो अभी अभी स्टार्टिंग फेज पे, उसे हम क्या कहते हैं, एमेच्योर कहते हैं। फिर आता है ऑनररी। ठीक है, जो मतलब क्या है, गिवन एज एन ऑनर एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रूल्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो भी क्या है, हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उनके यूजुअल रूल्स के लिए नहीं। ठीक है, उन्होंने जो ख्याति प्राप्त किया उसके लिए। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, फ्रेम योर ऑन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रेजेस। यहाँ पर आपको वर्ड दे दिए हैं, फ्रेजेस दे दिए हैं, उसे आपको क्या करना है, सेंटेंस लिखना है। तो पहला है आपका हाई एटीट्यूड्स, यानी कि बड़े ऊपर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सम बर्ड्स वर फ्लाइंग एट हाई एटीट्यूड्स। ठीक है, तो कुछ बर्ड ऐसे थे तो बहुत ऊंचाइयों में क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि दूर का चीज़ें। तो ही चिल्ड्रन फाउंड हिम स्ट्रेंजली डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उसका बच्चा है ना, हिज चिल्ड्रन फाउंड हिम मतलब कि क्या है, उसके जो बच्चे हैं उन्होंने पाया कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, दूर पे हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स से वो क्या हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर चले गए हैं। नेचर हिस्ट्री, सी इज़ अ नेचर लवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपका क्या है, नेचर है ना, नेचर यानी होता है प्रकृति। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, आपकी प्रकृति से प्यार करने वाली है। लाइफ हिस्ट्री, ही लाइक्स टू रीड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट लेजेंड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लड़का है उसे क्या करना है, जो ग्रेट लेजेंड्स है ना, आपका जो नेतृत्व करने वाले हैं, उसका क्या करना चाहिए, लाइफ हिस्ट्री पढ़ना उन्हें पसंद है। जैसे कि गांधी जी हो गए, वो एक लेजेंड्स हैं, है ना। आपका भगत सिंह हो गया, वो भी एक लेजेंड है। तो उसके बारे में जो लाइफ हिस्ट्री है, उसकी जो लाइफ है उसको पढ़ना, वो क्या कहलाता है, आपका लाइफ हिस्ट्री। तो उसका आप सेंटेंस क्या बना सकते हैं, ही सी, है ना, लाइक्स टू रीड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट लेजेंड्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन में क्या है देखते हैं।
सबसे पहले लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक बॉक्स रहेगा जहाँ पर आप क्या करते हैं, लॉस्ट मतलब हो जाता है खो जाना, फाउंड यानी जहाँ पर आपको कुछ मिला है तो वहाँ पर आप रख देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है आपका रेड, यहाँ पर क्या जैसे कि आपसे कुछ गिर गया है तो आप जैसे स्कूल में हुआ आपसे कुछ गिर गया है, जैसे आपका वॉच, तो वॉच को जो भी पाएगा वो कहाँ जाएगा, ऑफिस में जाएगा, वो लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डाल देगा। फिर आपको लगेगा कि आपको क्या है नहीं मिल रहा है, तो आप वो बॉक्स को देखेंगे, अगर आप वहाँ पर आपका वॉच मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या रहता है आपका लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स रहता है। तो उसमें क्या क्या है देखिए, रेड पेन, ब्लू पेंसिल, स्मॉल पर्स, वाइट पेपर, ब्लैक बुक, ब्राउन डॉल, ग्रीन लंच बॉक्स, पिंक बॉटल, येलो बैग, पर्पल स्केच पेन, ऑरेंज रिबन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस बॉक्स में हैं। तो आपको करना क्या है, फ्रॉम द गिवन लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स पिक अप फ्रेजेस एंड यूज इन योर सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दे दिए गए हैं, उसे आपने ऑन सेंटेंस में लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है I lost my pen which is red, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैंने अपना पेन खो दिया जो कि लाल कलर का था, जो विच है ना। तो यहाँ पर आपका जो विच है जो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है ना। विच बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, रिलेट के लिए करते हैं, कि संबंध जोड़ने के लिए, कि I lost my pen which is red, है ना। उसने पेन खोया जो कि क्या था आपका रेड कलर का था। तो वैसे ही आपको क्या करना है, जितने भी हैं उसमें क्या करना है, विच वर्ड का या फिर दैट वर्ड का क्या करना है आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं आपके सामानों से, आपकी चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैसे ही ये सारे वर्ड्स यूज़ करके क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्लू पेंसिल, है ना। तो ब्लू पेंसिल है तो हम इसे क्या करते हैं, लिख सकते हैं First, I lost my blue pencil that which is, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आप इसे कैसे लिखेंगे, I lost my pencil, ठीक है। आपने क्या किया है, आपका पेंसिल आपने लॉस्ट कर दिया है विच इज़ ब्लू, ठीक है, जो कि कैसा है आपका, विच इज़ ब्लू, वो है ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये आपका बता रहा है कि पेंसिल आपका कौन सा कलर का है, ब्लू कलर का है, ठीक है। तो ये हो गया एक। फिर आता है आपका क्या, वाइट स्मॉल पर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको स्मॉल पर्स दिया हुआ है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, I lost my पर्स, है ना। मैंने क्या किया है, अपना पर्स लॉस कर दिया है, विच इज़ स्मॉल, जो कि क्या है आपका छोटा है। जो पर्स है वो कैसा है आपका, छोटा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, लॉस्ट माई पर्स विच इज़ स्मॉल। फिर आपका थर्ड में क्या आ जा रहा है, वाइट पेपर, है ना। तो वाइट पेपर है तो आप क्या लिख सकते हैं, I lost my paper, है ना। आपने क्या किया है, पेपर लॉस्ट कर लिया है। विच की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट इज़ वाइट, जो कि क्या है आपका वाइट कलर का है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्या है, आपका ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, I lost my book which is black, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो एक बुक खो दिया जो कि क्या है मेरा ब्लैक कलर का है, ठीक है। फिर क्या था आपका ब्राउन डॉल, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, I lost my doll which is brown, क्लियर। फिर क्या है आपका ग्रीन लंच बॉक्स, पिंक बॉटल, ठीक है। ग्रीन लंच बॉक्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, I lost my lunch box which is green, ठीक है। मैंने अपना लंच बॉक्स खो दिया जो कि कौन सा कलर का था, ग्रीन कलर का था। फिर आता है वाटर, पिंक वाटर बॉटल है, क्या है आपका पिंक बॉटल, पिंक बॉटल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I lost my bottle which is
पिंक, जो कि पिंक कलर का है, ठीक है। फिर क्या आता है आपका येलो बैग, तो यहाँ पर से आई लॉस्ट माई बैग विच इज येलो, जो कि कैसा है आपका येलो कलर का है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका पर्पल स्केच पेन एंड ऑरेंज रिबन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई लॉस्ट माई स्केच पेन विच इज पर्पल। 10 है आपका क्या ऑरेंज रिबन, ठीक है। ऑरेंज रिबन है आई लॉस्ट माई रिबन विच इज ऑरेंज। तो सिंपल से है, आपको आई लॉस्ट लिखना था लास्ट में और फिर इसको रिलेट करने के लिए क्या कर देना था विच और दैट का यूज़ करना था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका क्या अंडरलाइन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपको वो अंडरलाइन करना है ना, जो अभी हमने सॉल्व किया। जैसे कि यहाँ पर क्या है लॉस्ट माई पेन विच इज़ रेड, तो यहाँ पर आपको ऐसे पार्ट को अंडरलाइन करना है जो कि क्या कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा था, है ना एक्सरसाइज में। जैसे कि क्या है आई लॉस्ट माई पेन विच इज़ रेड, जो कि क्या था रेड कलर का था। तो वैसे ही जो भी हमने सॉल्व किया है उसको क्या करना है वो पार्ट को अंडरलाइन करना है। जैसे आई लॉस्ट माई पेंसिल विच इज़ ब्लू, I lost my purse which is small, I lost my paper that is white, I lost my paper which is black, I lost my doll which is brown, I lost my lunch box which is green, and I lost my bottle which is pink, I lost my bag which is yellow, I lost my sketch pen which is purple, and I lost my ribbon which is orange, ठीक है। तो ये जो आपका है which या that वहाँ से आपको क्या कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या है आपका सही आंसर है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखेंगे राइटिंग सेक्शन से। तो राइटिंग सेक्शन में क्या है आपका अ पिक्चर ऑफ अ वेरी स्ट्रेंज लुकिंग एंड ब्यूटीफुल बर्ड इज गिवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये पिक्चर दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या स्ट्रेंज है ना, अचंभित वाला है और क्या है बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर वेयर केयरफुली एंड राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द बर्ड्स फीचर्स। तो आपको क्या करना है ये इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है और इसमें क्या क्या गुण है फीचर्स यानी जो जो विशेषताएँ हैं गुण है उसे आपको क्या करना है लिखना है। जैसे यहाँ पर टिप्स दिया भी हुआ है आपको द बर्ड्स बिग है ना, बिग के बारे में लिखना है। द बर्ड्स कलर एंड इट्स फेदर्स, तो आप क्या कर सकते हैं उसके जो कलर है जैसे वो पिंक कलर का है उसका जो पंख है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इट्स नेक एंड राइट व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, ठीक है, उसके नेक के बारे में आप लिख सकते हैं और जो भी आपने अवलोकन किया उसके बारे में लिख सकते हैं। द लेंथ ऑफ इट्स नेक की उसका नेक कितना बड़ा है, हाइट ऑफ द बर्ड की वो बर्ड का हाइट कितना है। तो उसका पैराग्राफ में हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं द बिग ऑफ द बर्ड इज स्मॉल नॉट वेरी लॉन्ग। तो अगर आप बिग के बारे में लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं कि जो उसका चोंच है वो बड़ा नहीं है छोटा है, ठीक है। इट्स कलर इज़ ब्लैक है ना और उसके बिग का कलर क्या है ब्लैक कलर है। नॉट वेरी शार्प टिप, ठीक है, तो अगर हम उसकी चोंच की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्या है नोकीला नहीं है। द कलर ऑफ द बर्ड इज़ ऑलमोस्ट पिंक है ना, तो अगर हम कलर की बात करते हैं उस बर्ड की तो वो पूरी तरह से क्या है आपका पिंक है। इट हैज़ सम डार्क पिंक एंड सम लाइट पिंक फेदर्स इन इट्स बॉडी, अगर हम उसके क्या करते हैं पंख की बात करते हैं फेदर्स की बात करते हैं तो कुछ लाइट पिंक और ब्लैक कलर का आपको फेदर्स देखने को मिल जाएगा। इट्स नेक इज़ लिटिल टॉल नॉट वेरी मच, ठीक है, उसके नेक की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा है पर उतना भी नहीं। इट लुक लाइक अ पाइप बैंडेड लाइक एस, ठीक है, उसकी हम क्या करते हैं गर्दन की बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि एस कलर का पाइप मुड़ा हुआ है। द हाइट ऑफ द बर्ड इज ऑलमोस्ट फ्रॉम 1.2 मीटर टू 1.4 मीटर, अगर हम उसकी हाइट की बात करते हैं तो वो कितना बड़ा है 1.2 टू 1.4 मीटर बड़ा है। तो आप ये इस टाइप का क्या कर सकते हैं पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक है क्या सेकंड An ornithologist person who studies birds requires certain tools to carry out his observation, ठीक है। तो some of these tools are listed, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी ऑर्थोनोलॉजिस्ट है जो बर्ड्स की पढ़ाई करता है
उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, स्टडी कर सके। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको पेन चाहिए रहता है, पेंसिल चाहिए रहता है, बुक्स कॉपी चाहिए रहती है, ये सारी आपके टूल्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो वैसे जो ऑर्थोनोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें भी टूल्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाई थोस टूल्स आर नेसेसरी फॉर स्टडिंग बर्ड। तो यहाँ पर आपको टूल्स के नाम दे दिए गए हैं, अब आपको वो बताना है कि ये जो टूल्स हैं वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी जो बर्ड पढ़ता है उसको जानने के लिए। जैसे कि बाइनोकुलर्स हो गया, बाइनोकुलर्स मतलब क्या हो जाता है आपका दूरबीन, टेप रिकॉर्डर है ना, टेप रिकॉर्डर और माइक है वो क्यों होता है, सैंपल ऑफ बर्ड फैदर, वो फैदर्स के सैंपल क्यों इकट्ठा करते हैं, बर्ड टैग है ना, बर्ड टैग की क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो बाइनोकुलर्स है ना, जो दूरबीन है, इट इज़ यूज्ड टू वॉच ऑब्जेक्ट इन फार डिस्टेंस विच हेल्प टू बर्ड इन फार डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, विच हेल्प टू सी द बर्ड इन द फार डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्यों, अब बाइनो है ना, बाइनोकुलर्स है, आपके पास दूरबीन है, तो आप क्या करेंगे, दूर की चीज़ें आपको क्या होगी, आसानी से क्या दिखाई देंगी, पास दिखाई देंगी। तो जो दूर के बर्ड हैं उसे आपको देखने में क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा, इसलिए बाइनोकुलर्स क्या है, ज़रूरी है। फिर आता है टैप रिकॉर्डर एंड माइक। ठीक है, तो टैप रिकॉर्डर और माइक क्यों ज़रूरी है, विद द हेल्प ऑफ इट द पर्सन कैन रिकॉर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बर्ड एंड ऑल्सो कैन रिकॉर्ड द वॉइस ऑफ द बर्ड। अगर हमारे पास टैप रिकॉर्डर है और माइक है तो क्या हो जाएगा, अगर दूर का बर्ड है तो वो उसका जो आवाज़ है वो माइक में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो भी आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। प्लस क्या रहेगा, आप उसको डिस्क्रिप्ट कर सकते हो, जैसे आपने देखा, तो जैसे आपने लिखा है ना फ्लैमिंगो का कि उसकी गर्दन जो है एस टाइप की थी, उसकी हाइट 1.2 to 1.4 थी, उसका जो बीक है वो उतना शार्प नहीं है, आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो वो देखेंगे तो तुरंत आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आप बाद में भूल ना जाए, है ना। सैम्पल ऑफ अ बर्ड फैदर्स, फैदर सैंपल टू आइडेंटिफाई द बर्ड्स लेटर। अगर हम उसका क्या कर देते हैं, एक बर्ड का फैदर को ले लेते हैं, एक पंख को ले लेते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पंख को ही देख के हम क्या कर सकते हैं, उसे बाद में पहचान सकते हैं। जैसे आपको पिंक कलर का पंख दिखाया जाएगा तो आप पता लगा सकते हैं, अरे ये तो फ्लैमिंगो है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए सैंपल ऑफ फैदर्स की ज़रूरत होती है। फिर आता है बर्ड टैग है ना, बर्ड टैग क्यों यूज़ किया जाता है, बर्ड टैग यूज टू टैग अ बर्ड सो वी कैन आइडेंटिफाई दैम लेटर। ठीक है, तो जैसे कि आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या रहे, पता चल सके उसका नाम। वैसे ही अगर हम बर्ड को टैग दे दें कि ये टैग है तो उसे बाद में अगर हम मिलेंगे तो हम आसानी से पहचान सकेंगे कि ये कौन सा बर्ड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्थोनोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देयर इज सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैदर्स ऑफ बर्ड्स, रेड इट एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं, है ना, फैदर्स के बारे में, किसी बर्ड्स के फैदर्स के बारे में। तो आपको उसको पढ़ना है और आपको क्या करना है, नोट्स को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, द फैदर इज़ द वन थिंग दैट मेक्स अ बर्ड यूनिक फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है जो पंख होता है चिड़ियों का, वही तो एक अच्छा एक क्या है होता है, अलग चीज़ है जो क्या करता है, सभी एनिमल से उन्हें अलग करता है। नॉट एग्स, ठीक है, नॉट फ्लाइट नॉट एग्स। ठीक है, वो कैसे उड़ते हैं वो नहीं, वो कैसे अंडे देते हैं वो नहीं, बल्कि वो उसके जो फैदर्स होते हैं वही उसे क्या करते हैं, सबसे यूनिक हट के बनाते हैं। ठीक है, ऑल एन एनिमल नीड इज़ वन फैदर एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बर्ड। ठीक है, जितने भी आपके पक्षी हैं उसमें अगर एक पंख भी आ जाता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, चिड़िया बोल देते हैं। फैदर्स नॉट ओनली हेल्प बर्ड्स फ्लाई, दे ऑल्सो कीप बर्ड्स वार्म एंड ड्राई। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैदर्स होते हैं, तो पंख होते हैं, वो सिर्फ उन्हें क्या कहते हैं, खूबसूरत नहीं बनाते, बल्कि उन्हें उड़ने और उन्हें क्या करने के लिए, गर्म रखने के लिए भी सहायक होते हैं। फैदर्स आर एक्सेलेंट फॉर बर्ड टू हाइड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जो फैदर्स है वो किसका इस्तेमाल करते हैं आप बर्ड्स लोग, ताकि उसके जो एनिमीज है ना, जो उनके दुश्मन है, उससे वो बच सके। मोस्ट बर्ड यूज़ दैम टू अट्रैक्ट एंड सेलेक्ट अ मैट। ठीक है, कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स क्या करते हैं, अपने जो पार्टनर होते हैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सम अदर रोल दैट फैदर्स सर्व आर बैलेंसिंग ऑन द ग्राउंड इन फ्लाइट एंड एज लाइनिंग इनसाइड नेस्ट फॉर इंक्यूबेशन। तो कुछ क्या करते हैं, उसका जो फैदर्स का यूज़ कैसे करते हैं, बैलेंसिंग है ना, ताकि वो ज़मीन पे चल रहे हैं तो उनका बैलेंस कर सके। आप देखे होंगे कि चिड़िया पंख फैलाती है फिर वो क्या करती है, चलने लगती है, तो बैलेंस के लिए है ना, फ्लाइट उड़ने के लिए, या तो फिर क्या करते हैं, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन जैसे कि आप जानते हैं कि जो मुर्गी है वो क्या करती है, अपने अंडे में बैठती है ताकि वो क्या कर सके, वो
अब चूजा निकले हैं तो गर्म करने के लिए तो कुछ जो पक्षियाँ होती हैं वो जो अपने पंख है उसे क्या करती हैं, अंडे को गर्म करने के लिए यूज़ करती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैदर, यहाँ पर बहुत सारे आपको फैदर्स देखने को मिल जाएंगे। दे कैन बी बोर्डली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। तो 2 टाइप के आपको वो डिवाइड कर सकते हो। पहला क्या है आपका बॉडी फैदर जो बॉडी में पाया जाएगा, एंड फ्लाइट फैदर्स, ठीक है, जो आपका क्या रहता है उड़ने में पाया जाता है, ठीक है। जो जैसे आप फ्लामिंगो भी देखा होगा तो वो क्या है आपका, उसके जो बॉडी में फैदर्स हैं वो टोटली डिफरेंट है और उनके जो पंख में फैदर रहेंगे वो टोटली क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या हुआ, आइडेंटिफाई ऑफ अ बर्ड, ठीक है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मान के चलिए पिकॉक। तो यूटिलिटी ऑफ फैदर क्या है, काम क्या करता है, ठीक है, हेल्प्स बर्ड फ्लाई, क्या करता है, उड़ने में काम करता है। कीप बर्ड्स वार्म एंड ड्राई, हाइड फ्रॉम एनिमीज, टू अट्रैक्ट एंड सेलेक्ट मेट, बैलेंसिंग ऑन द ग्राउंड इन फ्लाइट, लाइनिंग इन साइड फॉर नेस्ट फॉर इंक्यूबेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यूटिलिटी क्या क्या उसका काम आता है उसके बारे में हमको लिखना था। तो जो जो काम आता है उसने हमने लिख दिया। जैसे बर्ड के हेल्प में काम करता है, बर्ड को गर्म करने और उसे सूखने में काम करता है, ठीक है, अपने दुश्मन से बचाने छुपने में काम करता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं अपने मेट को, ठीक है। ग्राउंड में चलने में उसको बैलेंस करता है, उड़ने में, ठीक है, इंक्यूबेशन में वो क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो क्वेश्चन आंसर है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।